राजधानी भोपाल में सपाक्स पार्टी ने आरक्षण में क्रीमी लेयर वर्गों में उपवर्ग बनाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्रियान्वयन को लेकर सपाक्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि आरक्षण में वर्गों के भीतर जातियों के आधार पर उपवर्ग बनाने, जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल सके, उन्हें पृथक रखने तथा क्रीमी लेयर बनाने पर केंद्र सरकार विचार करे। एमजी सरवर की रिपोर्ट। आज ये सपाक्स पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को के माध्यम से ज्ञापन सौंपे गए। ये पहला ज्ञापन जो है ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने और भारत को हिंदुओं का होमलैंड घोषित करना, इस आशय का ये जो है ज्ञापन सौंपा है। दूसरा ज्ञापन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गों में उपवर्ग बनाने के संबंध में जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में क्रियान्वयन करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। सर, ज्ञापन कब तक आगे परिस्थिति रहेगी? देखिए, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपे गए। हम लोग जो है यहाँ से लिखकर इसको भेज देंगे और किसी नीतिगत निर्णय है उससे निर्णय यही जो बोला अत्याचार को देखकर और उच्च न्यायालय को देखकर ये देखिए क्या है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, हमने ये देखा है कि पूरे विश्व में 137 देश ऐसे हैं, 103 देश ऐसे हैं जो क्रिश्चियन देश हैं, जो राष्ट्रीय जो क्रिश्चियन हैं वो अपने वहाँ पर शरण देते हैं। उसी प्रकार हमारे मुस्लिम 57 देश ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हैं, जो वहाँ पर शरण देते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो हिंदुओं को शरण दे। इसलिए हमारी मांग है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हिंदुओं के लिए है, जो होमलैंड घोषित किया जाए और हिंदुओं को शरण दिया जाए। सर, बार बार राजनीति की मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह से राजनीति रहेंगी या इसमें कुछ क्रियान्वयन भी होगा? देखो क्या है कि लोग हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते हैं लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए चल नहीं रहे। जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि सभी जगह देखा हुआ कि 57 देश जब मुस्लिम राष्ट्र जो हैं उसमें से करीब 25 राष्ट्र ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, 103 में से करीब 50% राशि ऐसे हैं जो क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। तो हमारे कहने हमारे हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ये भी हमारी एक मांग है। सर, इस पर आपकी पार्टी का क्या रहेगा, कैसा उस पर मतलब? सबसे पहले तो मेरी ये रुख है कि जब सारे देश अपने अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सभी जगह देखा रहता है, कहीं मुस्लिम लड़ रहा है, कहीं हिंदू लड़ रहा है, तो ये आपस में जो भाईचारा था, तो आज ये ऐसी कैसी स्थिति आ गई। इसलिए मजबूरन हिंदुओं के लिए होमलैंड घोषित करना चाहिए, जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए। सर, जब भी कोई चुनाव आता है सारी तरफ हिंदू की बात करती है, लेकिन जब हिंदू को कोई संकट आता है तो सारी राजनीति चुपचाप हो जाते हैं। देखो, ये राजनीतिक दल जो है ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। अभी ये चुनाव आया, हरियाणा में चुनाव है, अभी कश्मीर में चुनाव आ गए, उपचुनाव है, तो उनको मालूम है कि हमारा वोट ना कट जाए, हम हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे तो हमें मुस्लिम वर्ग वोट नहीं देगा, हमें ये वोट नहीं देगा। इसी समय देखा गया है कि ये राजनीति केवल वोटों की राजनीति है, देश के हित में कोई राजनीति, कोई भी पार्टी देश के हित में राजनीति नहीं करती। सर, आपने ज्ञापन सौंप दिया है, कब तक इसके आदेश का क्रियान्वयन इंतजार करेंगे? अब ये देखो कि हम तो जो हमारा जो फर्ज है, जो हमारा है कि हमें ज्ञापन देना चाहिए, क्योंकि हम उस तरीके से उपरूप ले नहीं सकते, उस तरीके से लड़ नहीं सकते जिस तरीके से और लोग लड़ते हैं। लेकिन हमारा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से निवेदन है कि होमलैंड घोषित किया जाए। और रही बात है कि जो आरक्षण की बात है, जो आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका आदेश का पालन होना चाहिए, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, वो गरीब के लिए आरक्षण बना है। जबकि बाबा राम अम्बेडकर साहब ने यही कहा था कि हमारे देश में गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए। SC ST में जो गरीब तबके के, जो लोग ऊपर उठ गए, जिनको एक बार आरक्षण मिल गया, उनको दोबारा आरक्षण की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो एक तबके के ऊपर उठ के एक सामान्य में आ गए। जब कोई व्यक्ति सामान्य श्रेणी में आ जाता है तो उसको जरूरत नहीं होती आरक्षण की, क्योंकि वो सामान्य जीवन जी रहा है। एक IAS जो बन गया उसको आरक्षण क्या नहीं, जो IPS बन गया उसको आरक्षण जीवन, जो एक बार विधायक बन गया, IPS बन गया, जो सांसद बन गया उसको आरक्षण क्या। इस तरीके से छोटे तबके के लोगों को आरक्षण देना चाहिए, गरीब लोगों को देना चाहिए, और गरीब लोग जब ऊपर उठ के आएंगे, जिनको मिल गया उनको। सर, अभी देश में एक मुद्दा चल रहा है कि जातिगत जनगणना की मांग चल रही है, उसको किस पे देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना की बात तो कर रहे हैं। जाति जनगणना किसी जाति ने बोला कि हमारी जनगणना कराओ? किस जाति ने कहा है? ये तो राजनीतिक कर रहे हैं, ये तो नेता लोग बोल रहे हैं जाति जनगणना। किसी भी एक जाति ने कहा हो कि हमारी जनगणना कराइए तो बताइए, एक भी जाति ने नहीं बोला। ये क्या है? राजनीति है, इसलिए जाति जनगणना का। अगर आपको कराना है तो गरीबी जनगणना कराइए ना, गरीब लोगों को लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। जाति जनगणना के लिए जिन्होंने ये जाति गणना की बात की है उनसे पूछे कि आपको किसी ने कहा है कि जाति जनगणना कराइए? हमने कहा है कि हमारी गणना कराइए।
किसी ने कहा है? तो फिर ये क्यों? ये तो लोगों को लड़ाने की राजनीति है। लड़ेंगे तो हमें पूछेंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं पूछेंगे।